नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एमएस एक्सेल के अंदर जो होम टैब होता है उसके अंदर जो हमारे जो फॉर्मेटेड टेबल का ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन का क्या यूज होता है उस सभी के बारे में हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उसे सिखाने के लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया है, इस डेटा का यूज करके हम आपको सिखाएँगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद फॉर्मेटेड टेबल के ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, किसी भी ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक, मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया, इसके बाद एक नई विंडो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, इसे हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो विंडो हमारी छोटी हो जाएगी, इस पर फिर से क्लिक करें तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस ऑप्शन में हमारी जो यहाँ पर रेंज दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा डाटा जितना है वो सभी हमने सिलेक्शन किया तो उसकी रेंज दिखा रहा है। इसके जो यहाँ पर नीचे टिक का ऑप्शन है, में टेबल है हेडर, यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि हमारी टेबल में हेडर है। अगर है तो हम टिक रहने देंगे, इसके बाद ओके करेंगे। अगर नहीं हेडर है तो हम टिक को हटा देंगे। तो सिंपली हमारे पास हेडर है तो हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमारी टेबल में हेडर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से हम कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर ऑप्शन है, तो यहाँ से हम ऊपर की साइड बढ़ा, नीचे की साइड या ऊपर साइड कर सकते हैं। बीच वाले ऑप्शन से ऊपर की साइड बढ़ा सकते हैं। नीचे वाला बिल्कुल जो ऑप्शन है बिल्कुल नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो टोटल ऑप्शन हमें शो होने लगेंगे। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो भी पसंद है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यही काम हम कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर यहाँ पर एक टेबल का ऑप्शन है, यहाँ से अभी हम यही काम कर सकते हैं। सिंपली हम बाहर सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद अब देखिए टेबल का ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे पहले हमारा सिलेक्ट था इसीलिए टेबल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम टेबल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारे हेडर है इसमें ड्रॉप डाउन आइकन शो हो रहा है, इसे कैसे हटाएं, इसके लिए आपको डाटा के अंदर जाना होगा। डाटा के अंदर जैसे हम जाएंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा के अंदर। तो डाटा के अंदर जैसे जाएंगे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो फिल्टर का ऑप्शन इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब हमारा जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन से शो होना बंद हुए। तो अब सिंपली बैक चलते हैं हम यहाँ से। अब हम आपको एक नया तरीका सिखाते हैं, जैसे हम टेबल को इंसर्ट इसमें ला सकते हैं। तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, जिससे हमारा फिर से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, बिना यानी कि ना तो इंसर्ट पे जाना होगा ना टेबल एज फॉर्मेट पे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम ओके कर सकते हैं, हमारी टेबल यहाँ पर भी आ जाएगी। हम इसे भी नहीं करना चाहते तो अंडू कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना सब कुछ प्रोसेस हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर आपको सिखा देते हैं, यानी कि यहाँ पर इस बार हम टिक हटा देते हैं। यानी कि अगर टिक हटा दें तो क्या होगा, तो टिक हटा दिया, ओके पे हमने क्लिक किया। इसे ओके पे क्लिक किया तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के नाम से हमारी टेबल बन गई, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक टेबल ले लेती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हमारी जो टेबल में जो हमारा हेडर है वो नहीं रहता, नया हेडर आ जाता है। इस हेडर को भी हम अपडेट कर सकते हैं, खास बात यह है इसमें। जैसे हम इसे अपडेट करना चाहें तो सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद इसे हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो इसके बाद इसमें कुछ नया इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी हेडर लगाना चाहें। तो हम वो भी नहीं करना चाहते, चलिए हम बैक चलते हैं। ठीक है, अब इतना सब तो बेसिक जानकारी थी। अब सबसे ख़ास जानकारी हमारी ये है कि इसके अंदर जो फॉर्मेटेड टेबल है इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम दूसरी सीट में चलेंगे। तो हम चलते हैं शीट 2 में। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर हमने जिसमें प्रोडक्ट लिया हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी, टोटल अमाउंट, ये सब कुछ हमने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट को हमने निकाला, जिसमें क्वांटिटी और रेट की मल्टीप्लाई की हुई है। इसके बाद जीएसटी हमने निकाली इसमें। ठीक है, तो देखिए इन सब मल्टीप्लाई की, इसके बाद जीएसटी निकाली हमने, इसके बाद टोटल अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पर इसका हमने टोटल अमाउंट का सम लिख दिया उस कॉलम में इसमें। ठीक है, तो देखिए इन सभी का हमने यहाँ पर सम किया हुआ, देखिए जो सिलेक्शन पोर्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो इतना सब कुछ। अब इसका हम आपको मेन यूज दिखाएंगे, एक फॉर्मेटेड टेबल का क्या यूज होता है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले हम यहाँ पर कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है ट्रक। ठीक है, तो ट्रक की क्वांटिटी अब हम यहाँ पर दे देंगे। तो मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी दे देते हैं। ठीक है, रेट भी कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि सिखाने के लिए क्या है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक अपडेट हो गई, बट केवल इन्हीं कॉलम सेल में वैल्यू अपडेट हुई, ना कि हमारी टोटल वैल्यू अपडेट यहाँ पर हुई। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड के डिलीट की से डिलीट कर देते हैं। तो देखिए वहाँ पर 14 लिखे थे, 14 के 14 ही हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसे हम फिर से वापस आते हैं, सभी को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद कंट्रोल डी कर देते हैं, जिससे हम वापस आ जाएँ। ठीक है, तो भाई मेरा डाटा आ गया। तो इसी समस्या को सोल्व करते हैं हम फॉर्मेटेड टेबल से। तो यानी कि अगर हम देखिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उतना ही सिलेक्शन हमारा रहा। ठीक है, नई रो भी इंसर्ट हो गई, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, रो 3 को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद नई रो इसमें और इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें हम कोई भी डाटा टाइप करके देख लेते हैं।
देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी हम क्वांटिटी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ रेट दे देंगे। अब जैसे इतना हमने टाइप किया, अब यहाँ पर वैल्यू हमारी अपडेट नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू पेस्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 14 था वहाँ पर 53 हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारी वैल्यू अपडेट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा जो सेलेक्ट एरिया था उसके बीच में आता है, इसीलिए ये भी शामिल हो गया उसी में, ठीक है। तो अब हम आपको मेनली दिखाएंगे पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो अब सबसे पहले हम अपने इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सभी डाटा को। इसके बाद अब हम जाएंगे फॉर्मेट टेबल के ऑप्शन पे, इस पर ओके कर देंगे क्योंकि हमें हेड रखना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसे भी शो करा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई एंट्री इंटर करते हैं, मान लीजिए इसमें हम लिख लेते हैं ट्रेन, ठीक है। अब इसकी कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पर दे देते हैं। सीखने के लिए कुछ भी हम डाल सकते हैं क्योंकि हमें केवल इसका तरीका सीखना। अब देखिए यहाँ पर हमारी नई वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें आ गई, बट यहाँ पर हमारा इसमें फिर से अपडेट नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था। तो चलिए हम वापस करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इसे हम देख लेते हैं हमारा हुआ या नहीं हो पाया हमारा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसमें नई एंट्री इंटर करा लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ नया मान लीजिए हम इसमें इस बार प्लेन लिख लेते हैं, ठीक। कुछ वैल्यू यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, यानी क्वांटिटी वगैरह, कुछ इसका रेट डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई, बट दोस्तों यहाँ पर हमारा अपडेट नहीं हुआ, ये तो अपडेट होना चाहिए था क्योंकि हम इसी के लिए तो ये प्रोसेस कर रहे हैं। दोस्तों हमारे में पता नहीं क्या दिक्कत है, अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही था फॉर्मेटेड टेबल का, यानी कि अगर एक बार हम टेबल का इसमें यूज कर लें, उसके बाद हम कोई भी एंट्री जब एंट्री इसके अंदर कराएं तो वो हमारी ऑटोमेटिक अपडेट होनी चाहिए। आप दोस्तों प्रैक्टिस करना, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, यानी कि दोस्तों आपकी अपडेट हो रही वैल्यू या नहीं। क्योंकि अगर एक बार हम इस ऑप्शन का यूज़ कर लें, उसके बाद कुछ भी वैल्यू नीचे तक इंसर्ट कराते जाएँ तो उसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए टोटल अमाउंट में, ठीक है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करना, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करना। अगर हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यू हैव ए नाइस डे।